तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम जो स्ट्रिंग के टॉपिक्स पढ़ेंगे, पहले तो स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, देन स्ट्रिंग ऑपरेशंस, कॉन्कैटिनेशन, रेपिटिशन, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड स्लाइसिंग, ट्रैवर्सिंग, और लास्ट में हम जितने भी फंक्शन आपके सिलेबस में हैं स्ट्रिंग के, वो सारे के सारे आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे. So first of all, what is string? A string in Python is like a collection of characters. It can be anything from a single letter or a whole sentence. String कोई भी सेंटेंस, लेटर या वर्ड जो भी आप अपने पाइथन के प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उन सबको हम स्ट्रिंग कहते हैं. स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कॉन्टिजियस लोकेशन चाहिए, यानी एक अरेंज फॉर्म में हम उसे स्टोर करते हैं, जो आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे. जो भी एलिमेंट्स आपके स्ट्रिंग के होते हैं या कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं. तो यहाँ हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग की टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग. तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है वेलकम AEW, और जिसको मैंने असाइन कराया है वर्ड नाम की वेरिएबल में. तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है. सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी इस बीच में स्पेस देख रहे हैं आप, वेलकम और AEW के बीच का स्पेस भी मेमोरी में काउंट होता है. तो जब हम इंडेक्सिंग देंगे तो हम इस टाइप से देंगे, तो 7th नंबर पे हम स्पेस को भी काउंट करेंगे. अब इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. जो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होते हुए लास्ट तक जाते हैं वो होती है फॉरवर्ड, और इसी के अपोजिट होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग. जो इंडेक्सिंग आपकी -1, -2, -3, तो इस टाइप से जाते करते हैं. जो लास्ट से शुरू होती है वो होती है आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सेस ईच कैरेक्टर. पाइथन के स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर को सेपरेटली एक्सेस करने के लिए हमारे पास होता है इंडेक्स. तो इंडेक्स की हेल्प से ही हम उसे उस पर्टिकुलर पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसे प्रिंट करा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पाइथन में इसे हम ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला कैरेक्टर होता है 0 इंडेक्स पे, सेकंड होता है 1 पे. तो इस तरीके से आगे इंडेक्सिंग होती रहती है. चलिए तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हर एक करेक्टर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं. हमारे पास एक एग्जाम्पल है वेलकम AEW, जिसमें मुझे पहला करेक्टर W करेक्टर को असाइन करना है A1 में. तो यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल वर्ड लिखने के बाद उसके अंदर W इंडेक्सिंग दे दूंगी, जिससे W को, यानी जो हमारे स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर है, वो प्रिंट होके A1 में असाइन हो जाएगा. इसी तरीके से दूसरा करेक्टर E भी असाइन होगा और तीसरा करेक्टर L भी असाइन होगा. हम कैसे असाइन कर रहे हैं, हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं उसके इंडेक्स से, यानी उसकी पर्टिकुलर पोजीशन में जो एड्रेस है, जो इंडेक्स है, उसे हम उसके थ्रू ही हम हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं. और जब हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो जब सेपरेटली हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा फर्स्ट करेक्टर में W, सेकेंड करेक्टर में E एंड थर्ड करेक्टर में L. आगे बढ़ते हैं. अब बढ़ते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस की तरफ. सबसे पहला ऑपरेशन है कॉनकैटिनेशन. कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है कंबाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग इन वन स्ट्रिंग. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे पास यहाँ दो स्ट्रिंग है, पहले में है वेलकम और दूसरे में है AEW. अब इनको मैं कंबाइन करना चाहती हूँ, और कंबाइन करके इनको ऐड स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल में असाइन करा देंगे. तो जब हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा वेलकम AEW, यानी ये जो सेपरेट होंगे वो कंबाइन होकर एक में हमारे सामने आ जाएंगे. नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास रेपिटिशन. रेपिटिशन या रेप्लिकेशन भी इसे कहते हैं. रेपिटिशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम कितनी भी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए मेरे पास स्ट्रिंग 1 में एक वेलकम है, और स्ट्रिंग 2 में मैंने स्ट्रिंग मल्टीप्लाई 3 लिया है, यानी बीच में ये एस्ट्रिक का साइन है जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं, जिसे हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं. तो यहाँ पे मैंने अपने स्ट्रिंग को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद उसे स्ट्रिंग 2 में असाइन कर दिया गया है. तो जब हम प्रिंट कराएंगे स्ट्रिंग 2, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा वेलकम वेलकम वेलकम, यानी जो आपका स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1 में जो आपका स्ट्रिंग था वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके सामने आउटपुट की स्क्रीन में आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर ऑफ स्ट्रिंग. मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि क्या एक पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें आपकी जो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. एग्जाम्पल से समझते हैं.
एक्चुअली जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है ये होता है इन और नॉट इन। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया माई स्ट्रिंग और जिसमें वैल्यू है पाइथन इज़ पावरफुल, ये स्ट्रिंग एज अ स्टेटमेंट है इसमें। तो हमने यहाँ पे चेक करना है इज़ इन माई स्ट्रिंग। तो हम कैसे चेक करेंगे, इस ऑपरेटर की हेल्प से हम सॉरी इन ऑपरेटर की हेल्प से हम चेक करेंगे। हमें चेक करना है क्या ये इज़ हमारे माई स्ट्रिंग में है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो ये जो बीच में हमने इन यूज़ किया है यही मेंबरशिप ऑपरेटर है। अगर यहाँ पे इज़ नाम का वर्ड आपकी स्ट्रिंग में अवेलेबल है तो ये आपको रिटर्न में ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न में फॉल्स करेगा। तो जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट में ट्रू आएगा। तो आपको ध्यान रखना है मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन होता है। अगर मैं यहाँ पे सपोज इज़ की जगह कोई और वर्ड ले लेती, सपोज ले लेती यहाँ पे सम, सपोज मैं लेती एसियम सम इन माई स्ट्रिंग और बीच में लिखा होता नॉट इन, तो भी ये ट्रू देता क्योंकि ये पर्टिकुलर जो सब स्ट्रिंग लिया है हमने इज़, ये हमारे माई स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं होता अगर हम नॉट इन लगाते। तो नॉट इन और इन में आप समझ रहे हैं, इन का मतलब कि जो आप पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग दिखा रहे हैं वो आपके माई स्ट्रिंग यानी आपके स्ट्रिंग में अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है इफ़ यू वांट टू डिवाइड योर स्ट्रिंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने को ही हम स्लाइसेस कहते हैं। अलग अलग स्लाइस में आप अपनी पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लाइसिंग भी हम करते हैं इंडेक्स की हेल्प से। तो एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को छोटे पार्ट में यानी छोटे पोर्शन में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने इसके इंडेक्स लिया है 5 to 11। 5 यहाँ पे स्टार्ट वाला इंडेक्स होता है, 11 इसमें लास्ट वाला इंडेक्स होता है। हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हैं तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे लेकिन जो लास्ट हमारा इंडेक्स जाएगा वो 10 तक जाएगा क्योंकि लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं किया जाता। यानी कि यहाँ पे PYTHON, तो 5 नंबर पे कौन है, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे है N, तो N को इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद हम स्पेस को इंक्लूड करेंगे, फिर आई को, फिर एस को, फिर स्पेस को, फिर पी को। फिर जैसे ही आपका आगे 11th पोजीशन पे कोई एलिमेंट आता है तो उसको इग्नोर करते हुए हम सिर्फ 10th पोजीशन तक के एलिमेंट को लेंगे। जैसे कि जब हम इसे प्रिंट कराते हैं तो पहले हमने लिया एन, फिर हमने दूसरा हमारा एलिमेंट था स्पेस, जो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं कि स्पेस को भी हम एज ए एलिमेंट यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 5 नंबर पे एन है, 6 नंबर पे स्पेस है, 7 नंबर पे आई है, 8 नंबर पे इज़ है, एस है, और 9 नंबर पे फिर स्पेस है, और 10 नंबर पे हमारे पास पी है। अगर हम 11 तक लेते तो वो ओ होता। बट ये रूल है कि जब भी आप स्लाइसिंग करते हैं स्ट्रिंग में तो आप पहला जो होता है वो आप इंक्लूड करते हैं, यानी स्टार्ट वाला यू हैव टू इंक्लूड, बट द लास्ट पोजिशन में जो इंडेक्स होगा उसे आप इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी लास्ट -1 हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम स्लाइसिंग में एक और स्टार्ट, लास्ट एंड स्टेप का भी यूज़ करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया पाइथन इज़ पावरफुल, दोबारा से वही एग्जांपल लिया। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमने 0 इंडेक्स की पोजीशन से स्टार्ट करते हुए लास्ट 11th तक की पोजीशन ली है, यानी हम 10th तक का पोजीशन लेंगे क्योंकि हमने अभी पढ़ा था 0 से लेकर स्टार्ट, तो हम फर्स्ट से करेंगे एलिमेंट से, और लास्ट वाले में हम लास्ट -1 ले लेंगे। और उसके बाद जो लास्ट वाला आपका 3rd नंबर पे आता है उसे हम स्टेप कहते हैं। स्टेप का मतलब है कि आपने इतने स्टेप करके यानी इतने स्किप करने हैं। जैसे मैंने पहले इसका आउटपुट कैसे लिया है, यहाँ पे PTOSP आया है, यानी P जो 0 इंडेक्स पे था उस P से लेकर 0 इंडेक्स से लेकर हम 10 तक की इंडेक्स का लेंगे, यानी और लेंगे इतना हमें समझ आ गया। यानी हमने 0 पी से इंडेक्स से स्टार्ट किया और लास्ट 10 तक की पोजीशन का हमने पूरे एलिमेंट्स को लेना है अपने आउटपुट में। बट यहाँ हमारे पास स्टेप भी है, तो स्टेप क्या शो करता है कि आपको एक स्किप करना पड़ेगा, यानी वाई को स्किप करते हुए हमें टी को लेना है क्योंकि हमारे पास स्टेप 2 है। तो हम क्या पहला हमारा एलिमेंट होगा वो होगा पी, फिर दूसरा एलिमेंट होगा टी,
फिर तीसरा एलिमेंट होगा ओ, फिर होगा एलिमेंट स्पेस, क्योंकि उसके बाद स्पेस आ रहा है एन को स्किप करते हुए, फिर आई को स्किप करते हुए एस, और इसी तरीके से फिर बीच का स्पेस स्किप करते हुए हमारे पास पी आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारी कैसे हम स्लाइसिंग करते हैं। तो दो तरीके का स्लाइसिंग होता है, एक स्टार्ट और एंड वाला। एंड में हम लास्ट वाले को लास्ट -1 लेके चलते हैं, और उसके बाद अगर थर्ड पोजीशन में आपके पास कोई नंबर है तो उसका मतलब होता है कि वो है स्टेप नंबर। उतने उतने एलिमेंट आपको स्किप करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है इफ़ यू वांट टू एक्सेस और वांट टू प्रिंट ईच करेक्टर ऑफ योर स्ट्रिंग वन बाय वन। जैसे हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हर एक अलग अलग स्टेशन पे एक एक करके हमें रुक स्टॉप होता है, उसी तरीके से हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के एलिमेंट पे वन बाय वन अगर हमें एक्सेस करना है तो उसे हम ट्रैवर्स करते हैं, ट्रैवर्सिंग कहते हैं। यू कैन अचीव दिस बाय यूजिंग द फॉर लूप। फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम ट्रैवर्सिंग करते हैं। तो आगे हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है मैंने पाइथन। तो अब इस पाइथन की सारी एलिमेंट्स को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइन में मुझे प्रिंट कराना है, उसे ही हम ट्रैवर्स कहेंगे। यानी इस पूरे स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट के ऊपर हम एक्सेस करते हुए उसे अलग अलग प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमें चाहिए फॉर लूप। तो हमने फॉर कैर इन स्ट्रिंग 1 लिया। फॉर लूप में आप पढ़ चुके होंगे पहले कि फॉर लूप को हम एक लूपिंग कंडीशन के लिए, जब हमें रिपीट करनी होती है कोई कंडीशन, तो उसके लिए फॉर लूप यूज़ किया जाता है। कैर यहाँ पे एज ए वेरिएबल हमने लिया, फॉर कैर इन स्ट्रिंग 1, और जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट में इस तरीके से आएगा, पहले पी, फिर वाई, फिर टी, फिर एच, फिर ओ, फिर एन। तो चलिए अब बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। स्ट्रिंग में जितने भी मेथड्स और फंक्शंस होते हैं उन्हें हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन इज यूज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। आपके स्ट्रिंग में कितने पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए हम लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है हेलो पाइथन। अब हेलो पाइथन में कितने कैरेक्टर हैं ये जानने के लिए हम लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे। पहले हम लिखेंगे लेन, और लेन के अंदर अपनी स्ट्रिंग का नाम। तो जब हमारे पास आउटपुट में हम इसे प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट हमारे पास आएगा 13, क्योंकि यहाँ पे 13 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो ये 13 आउटपुट में आपको लेन रिटर्न करके देगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन नेम इज कैपिटलाइज। कैपिटलाइज्ड फंक्शन कन्वर्ट द फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू अपर केस। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है हेलो पाइथन। अब अगर हम इसे कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रिंग के साथ तो हमारे पास जो आउटपुट आता है उसमें हमारा हेलो का एच कैपिटल हो जाएगा और बाकी के बाकी वैसे ही एज इट इज़ स्मॉल रहेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइटल फंक्शन के बारे में। दिस फंक्शन कन्वर्ट द फर्स्ट करेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू द अपर केस। यानी हमारे पूरे सेंटेंस में हर एक वर्ड का पहला लेटर को ये अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्योंकि कैपिटलाइज और टाइटल फंक्शन दोनों ही अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, बट वो सिर्फ पहला करेक्टर पूरे स्ट्रिंग का अपर केस में कन्वर्ट करेगा, और टाइटल पूरे जो स्ट्रिंग है उसका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया, पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ फन। तो हमने स्ट्रिंग 1 डॉट टाइटल, जब टाइटल फंक्शन इसके साथ स्ट्रिंग 1 के साथ लगाया तो आउटपुट में हमारे पास इस तरीके से आया, पाइथन का पी कैपिटल, प्रोग्रामिंग का पी कैपिटल, इज़ का आई कैपिटल और एफ का फन कैपिटल। अब नेक्स्ट चलते हैं लोअर फंक्शन की तरफ। लोअर फंक्शन कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग टू द लोअर केस। यानी सारे के सारे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है लोअर फंक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ लिया हेलो पाइथन, और जब हम अपने स्ट्रिंग के साथ लोअर फंक्शन का यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो सारे के सारे लेटर को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास अपर फंक्शन। जैसे कि लोअर फंक्शन में ऑल कैरेक्टर कन्वर्ट इन lower case, same way in upper function all the characters convert in the upper case. for example hello python में हमने string 1 के साथ जब upper function का यूज़ किया तो आउटपुट में हमारे सारे के सारे कैरेक्टर अपर केस में, कैपिटल केस में कन्वर्ट हो गए।
नेक्स्ट है हमारे पास काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग। आपकी स्ट्रिंग में जो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है वो कितने टाइम आ रहा है वो आपको रिटर्न करके देगा। जैसे कि यहाँ पे पाइथन इज़ पावरफुल, पाइथन इज़ इजी टू लर्न, हमारे पास एक एग्जाम्पल है और हमें काउंट करना है पाइथन। पाइथन को काउंट करके रिटर्न करना है कि ये पाइथन हमारे पूरी स्ट्रिंग में कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। तो हम यहाँ पे जब इसे प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट में हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि पाइथन को यहाँ पे 2 टाइम्स यूज़ किया गया है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज फाइंड फंक्शन। It return the index of the first occurrence of the substring or -1 if the substring is not found. फाइंड फंक्शन हमारे पास आपके स्ट्रिंग में जो पहला लेटर आता है, सपोज मुझे एस नाम का कोई लेटर रिपीट हुआ है मेरी स्ट्रिंग में और मुझे एस का इंडेक्स चाहिए, तो उसमें वो फर्स्ट टाइम जो एक्स उसको एक्सेस करेगा, यानी एस जो फर्स्ट टाइम उसको मिलेगा उसका ही इंडेक्स वो आपको रिटर्न करके देगा। और अगर सपोज उस सब स्ट्रिंग आपकी पूरी स्ट्रिंग में अवेलेबल ही नहीं है तो ये आपको -1 रिटर्न करेगा अगर इट इज़ नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने फिर से सेम एग्जाम्पल लिया और यहाँ पे हमें फाइंड करना है पाइथन कि पाइथन यहाँ पे कौन से इंडेक्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पे पाइथन फर्स्ट वाला जो आपका पाइथन है सिर्फ उसी को चेक करेगा और जैसे उसे पाइथन मिल जाएगा और आपके पास वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा, इंडेक्स में 0 आएगा। जो नेक्स्ट वाला पाइथन है जो सेकंड नंबर वाला उसे ये स्किप कर देगा, तो पहले पाइथन का इंडेक्स 0 ही इसे एज अ आउटपुट शो करेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन भी फाइंड फंक्शन की तरह आपको इंडेक्स रिटर्न करता है आपकी पर्टिकुलर वैल्यू का जो आपकी स्ट्रिंग में है। लेकिन वहाँ पे हमने फाइंड फंक्शन में ये पढ़ा था कि अगर कोई सब स्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है तो वो आपको -1 रिटर्न करता है, बट इंडेक्स में ये एरर रिटर्न करता है। सिर्फ यही इस दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों का काम एक जैसा है। उसमें एरर कभी रिटर्न नहीं करेगा वो अगर आपके स्ट्रिंग में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं होती है, तो वो -1 रिटर्न कर देगा, जो हमें समझ आ जाएगा कि -1 रिटर्न का मतलब है कि यहाँ पे वो वैल्यू है ही नहीं जो हम सर्च कर रहे हैं। और इंडेक्स में वो एरर प्रॉपर एरर आपको रिटर्न करके देगा। तो सेम एग्जांपल मैंने लिया है और इसमें भी हमने जब इंडेक्स करा पाइथन को तो सेम हमारे पास 0 इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न होके हमें मिल गई। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली है जिसमें अलग अलग टाइप के आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारे फ्रूट्स नाम के स्ट्रिंग में और हमने फाइंड आउट करना है ऑरेंज का इंडेक्स। तो हम इंडेक्स लिखने के बाद उसके अंदर ऑरेंज को लिखेंगे और अब हमें एक और इंडेक्स फाइंड आउट करना है, वो है ग्रेप का। तो ग्रेप और ऑरेंज का इंडेक्स हमें निकालना है। जब हम दोनों को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट में ऑरेंज को ये देगा 2, यदि यहाँ पे आपको सब क्लियर होगा। एप्पल की पोजीशन इंडेक्स 0 है, बनाना की पोजीशन इंडेक्स 1 है और ऑरेंज की पोजीशन इंडेक्स यहाँ 2 है, इसलिए रिटर्न में हमारे पास 2 आएगा। और जब हम ग्रेप्स का देखेंगे तो रिटर्न में हमारे पास 4 आएगा। एक यहाँ पे और अगर हम एप्पल लेते तो एप्पल का इंडेक्स हमारे पास 0 आता। वैसे तो यहाँ पर एप्पल 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, बट ये फर्स्ट अकरेंस देखता है इसलिए एप्पल का इंडेक्स हमें 0 रिटर्न करके देता। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एंड्स विथ। एंड्स विथ चेक इफ द स्ट्रिंग एंड्स विद अ स्पेसिफाइड सफिक्स, यानी हम अपने एंड्स विद फंक्शन के साथ एक सफिक्स लिख के अपने प्रोग्राम को देंगे। अगर वो सफिक्स हमारी उस फाइल में पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अवेलेबल है तो ही वो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। यानी कि अगर जो सफिक्स हम एंड्स विथ के साथ अब एंड्स विथ के एज अ आर्गूमेंट में लिख के देंगे वो हमारी स्ट्रिंग में अगर अवेलेबल है तो हमारा स्ट्रिंग का जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग ट्रू आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने फाइल नेम नाम से एक वेरिएबल लिया जिसमें document.txt नाम का एक स्ट्रिंग हमने ले लिया है और हमें अपनी जो स्ट्रिंग है उसको एंड्स विद txt चेक करना है। यहाँ पे एक कंडीशन टाइप की चेक करनी है कि क्या मेरा जो स्ट्रिंग है वो एंड हो रहा है txt से। अगर ये एंड हो रहा है तो ये हमें आउटपुट पे ट्रू देगा। नेक्स्ट फंक्शन है स्टार्ट विद। जैसे कि एंड विद में सफिक्स चेक होता था, अब वैसे ही स्टार्ट विद में प्रीफिक्स चेक होगा। जैसे मेरे पास है हेलो हाउ आर यू, एक सेंटेंस है और मुझे अपने सेंटेंस में चेक करना है कि क्या मेरा सेंटेंस हेलो नाम से
हेलो नाम का प्रीफिक्स मेरे सेंटेंस में अवेलेबल है कि नहीं है। और जब हम इसे प्रिंट कराएंगे, अगर ये अवेलेबल है तो ये आपको रिटर्न में ट्रू देगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग का फंक्शन है इज एल नम। इज एल नम का मतलब होता है इट चेक ऑल द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट भी हैं और नंबर्स भी हैं। जब दोनों ही चीज़ें हमारे स्ट्रिंग में अवेलेबल है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको, स्ट्रिंग में अगर सारे के सारे अल्फ़ाबेट है तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, सारे के सारे नंबर है तो भी रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर दोनों भी अवेलेबल है तो भी रिटर्न ये ट्रू करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है पाइथन 1 2 3, और जब हम अपने स्ट्रिंग के साथ इज एल नाम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये रिटर्न में हमें ट्रू देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमारे स्ट्रिंग में दोनों ही कैरेक्टर, दोनों ही अल्फ़ाबेट भी और नंबर्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इज अल्फ़ा, यानी ये चेक करता है कि क्या आपके पूरी स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट है। अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर अल्फ़ाबेट के अलावा भी आप कोई और कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो ये उसे फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक स्ट्रिंग लिया है जिसके अंदर है पाइथन, तो ये चेक करेगा जब कंडीशन, तो ये आपको रिटर्न ट्रू करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है, अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट फंक्शन है इज डिजिट। जैसे कि हमने अभी तक अल्फ़ाबेट चेक किए थे, अब यहाँ पे डिजिट चेक करनी है, यानी नंबर्स चेक करने हैं। अब जैसे हमारे स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 है, और जब हम अपना इस डिजिट फंक्शन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे मॉनिटर स्क्रीन में ये ट्रू रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है इज लोअर। इज लोअर इज एक्चुअली चेक फॉर द कंडीशन। इट चेक ऑल द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस। अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर लोअर केस में है तो ये रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज फॉल्स करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा हेलो पाइथन, तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, स्मॉल लेटर्स में है, तो इसका मतलब ये हमें आउटपुट में क्या देगा, ट्रू देगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इज अपर। इज अपर चेक ऑल द करेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अपर केस और नॉट। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने हेलो पाइथन लिया है, यहाँ पे सबके सब अपर केस में है, तो ऑब्वियसली ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करके देगा, जैसे कि हमारे पास इज लोअर में था, तो इस टाइप से ये आउटपुट में ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इज स्पेस। इस स्पेस चेक करता है कि अगर आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग में स्पेस है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास स्ट्रिंग 1 में स्पेस है तो ये चेक करेगा स्ट्रिंग 1 डॉट इज स्पेस, यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है तो इसलिए ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर स्पेस के अलावा यहाँ पे आपने कोई भी अलग अदर कैरेक्टर लिखा होता तो ये आपको हमेशा फॉल्स रिटर्न करता। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप मतलब लीडिंग वाइट स्पेस। अगर आपके स्ट्रिंग में लीडिंग वाइट स्पेस है तो ये उस स्ट्रिंग में से उसको हटा के स्ट्रिंग को मॉनिटर स्क्रीन में प्रिंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है पाइथन इज़ फन, और पाइथन इज़ फन से हमारे पास यहाँ आगे है लीडिंग स्पेस, तो जब हम इसे एल स्ट्रिप के साथ फंक्शन के साथ स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे तो यह हमारी स्ट्रिंग में से स्पेस हटा कर उसे प्रिंट करा देगा। तो एल स्ट्रिप मतलब लीडिंग वाइट स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है आर स्ट्रिप, जो ट्रेलिंग वाइट स्पेस यानी आपकी जो एंड में वाइट स्पेस होगा उसे रिमूव करने का काम करेगा। पाइथन इस फन के बाद हमने यहाँ पे एक स्पेस लिया है, और जब हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं आर स्ट्रिप के साथ, इस स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं आर स्ट्रिप के साथ, तो आउटपुट में ये हमें देगा पाइथन इज फन विदाउट एनी वाइट स्पेस, लीडिंग और ट्रेलिंग। और नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन हमारा दोनों तरफ से रिमूव करता है स्पेस को। अगर आप लीडिंग स्पेस और ट्रेलिंग स्पेस दोनों ही हटाना चाहते हैं अपने स्ट्रिंग से तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है स्ट्रिप फंक्शन। तो जब आप आउटपुट में हमारे पास दोनों जगह से स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी स्पेस रिमूव करके मॉनिटर में हमारा स्ट्रिंग प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास रिप्लेस फंक्शन। दिस फंक्शन रिप्लेस द अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग विद अनदर सब स्ट्रिंग। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, और मैं चाहती हूँ कि हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पाइथन शो हो हमारी स्ट्रिंग में, यानी वर्ल्ड को पाइथन रिप्लेस कर दे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन के अंदर पहले अपनी ओल्ड स्ट्रिंग जिसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं, कॉमा करके न्यू सब स्ट्रिंग जिसको हम उसमें ऐड करना चाहते हैं वो लिखेंगे, और अपने फंक्शन को
यूज़ करेंगे स्ट्रिंग के साथ, तो हमारे पास आउटपुट में वो दोनों ही मॉडिफाइड होके आएंगे हेलो पाइथन। तो देखिए पहले हेलो वर्ल्ड था, अब हमारे सामने आ रहा है हेलो पाइथन, यानी वर्ल्ड ने पाइथन से रिप्लेस हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ज्वाइन फंक्शन। दिस फंक्शन ज्वाइन द एलिमेंट ऑफ एन आइटरेबल लाइक अ लिस्ट इनटू अ स्ट्रिंग यूजिंग द स्पेसिफाइड डेलीमीटर, यानी हम एक डेलीमीटर की तरह जैसे यूज़ करते हैं दो अपनी स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हेलो पाइथन वर्ल्ड, तो जब हम इसमें ज्वाइन ऑपरेटर यूज़ करेंगे और हमें किससे ज्वाइन कराना है उसे हमें पहले आगे इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है स्पेस, तो हेलो पाइथन वर्ल्ड के बीच में हमें ज्वाइन करना है स्पेस से। तो जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास हेलो पाइथन वर्ल्ड आ जाएगा बाय यूजिंग दिस स्पेस। इस स्पेस की जगह आप कोई और कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस कैरेक्टर की हेल्प से ये इसे ज्वाइन कर देगा, तीनों अलग अलग स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन यूज टू रिटर्न अ टपल कंटेनिंग 3 पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रिंग स्प्लिट बाय अ स्पेसिफाइड सेपरेटर, यानी अगर आपको अपनी स्ट्रिंग को टपल की पोजीशन में लाना है, यानी जब भी पार्टीशन फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो आउटपुट हमेशा टपल में आएगा और उसे पार्ट्स में स्प्लिट कर देगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिखा पाइथन पावरफुल, तो माई स्ट्रिंग डॉट पार्टीशन हम यूज़ करेंगे। तो पार्टीशन करने के लिए हमने यहाँ पे इस फंक्शन इस नाम का एक यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया है, इस सब स्ट्रिंग लिया है पार्टीशन करने के लिए। तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये पाइथन और पावरफुल दोनों के दोनों किससे स्प्लिट हो रहे हैं, इस नाम के एक सब स्ट्रिंग से दो पार्टीशन में डिवाइड हो रहे हैं। अब लास्ट फंक्शन है हमारे पास स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन इज ऑल्सो यूज टू पार्टीशन ऑफ अ स्ट्रिंग। ये भी जैसे कि आपने अभी पार्टीशन फंक्शन में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक डेलीमीटर का यूज़ करके आपके स्ट्रिंग को पार्ट करता है। बट यहाँ पे और पार्टीशन में दोनों में सिर्फ ये अंतर है कि जब आप पार्टीशन फंक्शन का यूज़ करते हो तो आपको आउटपुट टपल में मिलेगा, और जब आप स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आउटपुट आपको लिस्ट में मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एप्पल बनाना ऑरेंज ये स्ट्रिंग है हमारी, और हम इसे स्प्लिट करना चाहते हैं, पार्टीशन करना चाहते हैं कॉमा से, तो आउटपुट हमारे पास आएगा लिस्ट की फॉर्म में और कॉमा से इसे सेपरेट करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको लिस्ट इन पाइथन।